एक गांव में दो दोस्त रहा करते थे। एक का नाम रमेश और एक का नाम सुरेश था। अरे आओ भाई राकेश, यहाँ आओ मेरे पास। सुन यार सुनील, मेरे पापा ने हमारे गांव में पुरानी हवेली है उसके बारे में कुछ बातें बताई हैं। मेरे पापा बताते हैं कि वह हवेली एक हवेली नहीं बल्कि एक भूतिया हवेली है जिसमें चुड़ैल का साया है। वह चुड़ैल उसे हवेली के आसपास जाती या उसके अंदर जाने पर लोगों को मार देती और खा जाती है। वह एक भूतिया हवेली। अरे तेरे पापा तुझे बच्चा समझते हैं? बच्चे और यह बच्चों वाली कहानी मुझे मत सुना, यह सब एक झूठ है और कहानी है और कुछ नहीं। नहीं नहीं भाई, ये कोई कहानी नहीं, सच तू मानना मान, लेकिन ये तो सच है। अच्छा भाई, यह बात सच में है तो मुझे लगता है इस हवेली को हमें एक बार तो जरूर जाकर देखना चाहिए। अभी सेवली के अंदर क्या है अब तो जाकर ही पता लगेगा, जाना ही पड़ेगा। अच्छा भाई, यह बात सच में है तो मुझे लगता है इस हवेली को हमें एक बार तो जरूर जाकर देखना चाहिए। अभी सेवली के अंदर क्या है अब तो जाकर ही पता लगेगा। वह दोनों हवेली को ढूंढने निकल जाते हैं। हवेली मिल जाती है लेकिन उनको अंधेरा हो जाता है। ये है वह भूतिया हवेली जिसके बारे में बता रहा था भाई। ये दिखने में तो एकदम डरावना लग रही है। अरे ये डरावना नहीं ही, ये बहुत दिन से बंद पड़ा है इसलिए यशा हो गया है। चलो इसके अंदर चलते हैं। नहीं भाई नहीं, मैं तो नहीं जाएगा, मुझे तो डर लगता है। चल भाई घर चलते हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है। सुबह हो जाती है। दोनों दोस्त गांव में फिर से मिलते हैं। फिर राकेश बोलता है, अरे भाई उसे हवेली को देखने चलते हैं। अब तो दिन है, अब तुझे डर भी नहीं लगेगा, चल उसे हवेली का राज जानकर आते हैं भाई। नहीं भाई मैं तो नहीं जाऊंगा, मैं तो रात में उसे बहुत डर रहा था, मुझे रात भर नींद भी नहीं आई थी। तुझे जाना है तो तू जाम है तो नहीं जाऊंगा भाई। फिर रमेश अपने मन में सोचने लग जाता है, आज रात को ऐसा करता हूँ कि मैं एक कलाई चला जाऊंगा, क्योंकि रमेश को तो डर बहुत लगता है, यह तो मेरे साथ जाएगा नहीं। रात हो जाती है। रमेश रात में भूतिया हवेली की तरफ चलता है और वह धीरे धीरे भूतिया हवेली की तरह बढ़ता है और वहां पर पहुंचकर वह अंदर चला जाता है जहां उसकी समल एक चुड़ैल से होता है। बहुत दिनों बाद किसी की हिम्मत हुई है जो मेरी हवेली के अंदर आया है। मेरी मर्जी के बिना अब देखना तुम्हारा मैं क्या असर करती हूँ। तेरी मौत आई है क्या जब तू मेरी हवेली के अंदर आने की कोशिश कर रहा मेरी हवेली के अंदर आया है? नहीं नहीं, मुझे बहुत बड़ी गलती हुई है, मुझे जाने दो, मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा, मुझे जाने दो। सुबह हो जाती है। रमेश को सुरेश कहीं पर ही दिखाई नहीं देता। उसको रमेश खोजने लग जाता है। रमेश को एक आदमी मिलता है जिससे रमेश पूछता है कि सुरेश को देखा है। अरे भाई, तुमने मेरे दोस्त सुरेश को कहीं पर देखा है क्या? वह कल से ही दिखाई नहीं दे रहा, उसे खोज खोज कर मैं परेशान हो चुका हूँ। हाँ यार भाई, सुरेश भाई को मैंने हमारे गांव के अंदर जो भूतिया हवेली है उसकी तरफ रात को जाते देखा और वह अकेला ही था और कोई उसके साथ भी नहीं था। मैंने उसे रोकने की भी कोशिश की लेकिन वह मेरी बात नहीं माना और वह भूतिया हवेली की तरफ चला गया। रमेश उसकी बातें सुनकर समझ गया था यह भाई भूतिया हवेली है जिसमें रमेश और उसका दोस्त सुरेश गए थे। रमेश वहां से चला जाता है। रात को सुरेश अपने दोस्त को बचाने के लिए भूतिया हवेली में जाने की तैयारी करता है और भूतिया हवेली की तरफ चला जाता है। वहां पर जाकर भूतिया हवेली के अंदर जाता है तो देखा है वहां पर उसका दोस्त सुरेश बेहोश जमीन पर पड़ा हुआ होता है। यह देखकर सुरेश की आंखें फटी की फटी रह जाती है। इतनी देर में चुड़ैल आ जाती है। हाँ हाँ हाँ, एक और नया शिकार आ गया। तुम लोगों को अपनी जान प्यारी नहीं है क्या? तुम लोग मेरी हवेली में आने की गुस्ताखी करते हो। मुझे लगता है तुम्हें अपने जीवन से प्यार नहीं है। मेरे दोस्त को लेने आया हूँ, उसकी तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। मेरा दोस्त आपकी हवेली में आ गया, उसे जाने दो और मुझे भी जाने दो। हमने आपका क्या बिगाड़ा है? मैं तुम दोनों को जाने दूंगी लेकिन तुझे पहले मैं कहूंगी वही करना पड़ेगा, उसके बाद ही तुम तेरे दोस्त को ले जा सकते हो। हाँ हाँ, मेरे दोस्त के लिए मुझे कुछ भी मंजूर है, बस तुम मुझे और मेरे दोस्त को जाने देना बिना नुकसान पहुंचा हुए। तो तुम जो सेठ धनबाद को जेल में डाल दो, उसने मुझे मारकर इस हवेली में गड़ दिया, उसके बाद मेरी आत्मा यहीं पर ही भटकती है। नहीं, मुझे मुक्ति भी नहीं मिली अभी तक और उसने मेरे सब धन संपत्ति को भी अपना बना लिया और उसने सजा मिलेगी तो ही मैं यहाँ से जा पाऊंगी, नहीं तो मेरी आत्मा यहीं पर ही भटकती रहेगी। मैं यह काम कर तो दूंगा लेकिन तुम मुझसे वादा करो मेरे दोस्त को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा होगी और उसे सही सलामत छोड़ दोगे। हाँ हाँ, मैं वादा करती हूँ कि तुम्हारे दोस्त को और तुमको कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी और किसी भी गांव वाले को नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी। फिर रमेश सीधा गांव के सरपंच के पास चला जाता है। सरपंच जी, मुझे आपको एक बात बतानी है, बहुत ही जरूरी बात है। हाँ बोलो, क्या बात है? क्या बात बोलना चाहते हो? जल्दी बोलो।
हमारे गांव में जो भूतिया हवेली है उसके अंदर एक चुड़ैल है। वह चुड़ैल और कोई नहीं सेठ धनबाद की पत्नी है। उसको सेठ धनबाद में मारकर वहां पर दफना दिया था और वह वहां पर चुड़ैल बन गई और उसे चुड़ैल को मुक्ति दिलाने के लिए सेठ धनबाद को सजा दिलानी होगी। और यह सारी बातें मुझे सेठ धनबाद की पत्नी चुड़ैल ने बताई और उसने साथ साथ में बोला है कि सेठ धनबाद को सजा मिलने के बाद मुझे मुक्ति मिल जाएगी और मैं यह गांव छोड़कर चली जाऊंगी और किसी गांव वाले को या किसी को भी मैं नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मुझे मुक्ति मिलने के लिए पहले सेठ धनबाद को सजा मिलनी जरूरी है, उसके बाद ही मुझे मुक्ति मिलेगी। ऐसा है तो यह सच बात है, तो चल सेठ धनबाद को पूछ लेते हैं। अगर यह बात झूठ निकली तो तुम भरी पंचायत में शर्मिंदा होंगे ऐसे झूठ बात करने के लिए। नहीं नहीं, यह बात सच है। उसके अंदर पहले धनबाद शेट्टी रहा करते थे और वह चुड़ैल बनने के बाद वह अलग रहने लगे। यह बात सच है कि गांव में किसी से भी पूछ सकते हो आप। सरपंच उसे सेठ के पास जाता है जमीन खरीदने के बहाने और बोलता है, गांव में जो पुरानी हवेली पड़ी है मैंने सुना वह तुम्हारी है। गांव में बहुत से लोगों से सुना है वह तुम्हारी है। जो हमारे गांव में पुरानी हवेली है, हाँ, उसे हवेली पर मेरा मन आ गया है, मैं उसे खरीदना चाहता हूँ। हाँ, वह पुरानी हवेली मेरी है। मेरे दादा वहां रहा करते थे, एक बहुत ही महंगी हवेली, और उसे साफ सफाई कर दूंगा मैं। आप तो बस बताओ खरीदोगे कब? इतना सुनने के बाद सरपंच पुलिस को बुला लेता है और सेठ धनबाद को गिरफ्तार कर देता है और शेर धनबाद को सजा हो जाती है। उसके बाद रमेश अपने दोस्त सुरेश के पास जाता है तो देखा है वह एकदम से ठीक होता है और वहां से चुड़ैल को भी मुक्ति मिल जाती है।